जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिकरा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बैंकिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसिड। नॉन परफॉर्मिंग एसिड, इसका क्या मतलब होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसिड का मतलब होता है जब हम बैंक से लोन लेते हैं और उसकी किस्त नहीं चुका पाते, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाते, उसमें क्या क्या होता है, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। जब हम बैंक से लोन लेते हैं दोस्तों, उसकी इंस्टॉलमेंट हम एक महीना नहीं दे पाते, दूसरे महीने में भी नहीं दे पाते, तीसरे महीने में भी नहीं दे पाते। तो ये नहीं दे पाते तो बैंक क्या क्या करता है, बैंक में कौन कौन सी कंडीशन लगती है, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। आई होप आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है बैड लोन्स। बैड लोन क्या होता है? बैड लोन दोस्तों, यदि आपको पता है बैड लोन क्या होता है तो आप कमेंट करके बताएं। बैड लोन क्या होता है आप कमेंट करके बताएं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी मैंने आपको बताया, यदि हम लिए हुए ऋण, यदि लोन की किस्तें हर महीने नहीं चुका पाते, नहीं पे कर पाते, उसे हम बैड लोन कहते हैं। सिर्फ बैड लोन ही नहीं, इसके कई नाम हैं जिसे हम अलग अलग प्रकार के नामों से जानते हैं। तो वो क्या नाम है, इस पूरी वीडियो में आज आपको पता चलेगा। उन नामों के, उनके क्या क्या नाम है दोस्तों, जिन्हें हम नहीं छुटा पाते किस्तों के। तो बैंक ने, आरबीआई ने, जो सभी बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का जनक माना जाता है, उन सभी के अलग अलग नाम दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक जैसे मैंने बताया आपको, बैड लोन, इसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, शॉर्ट में कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए पहले मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है दोस्तों। मैंने बैंक से लोन लिया, मैं हर महीने किस्तें दे रहा हूं, हर महीने टाइम पे किस्तें दे रहा हूं, तो बैंक कह रहा ये हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है, यानी एसेट, हमारी एसेट परफॉर्म कर रही है दोस्तों। जो हमने ललित को लोन को फॉर्म में एसेट दी थी, वो पूरी तरह से परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि ललित टाइम पर हर महीने अपनी एक एक इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे रहा है। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन होता है और उसमें जुड़ा हुआ ब्याज होता है दोस्तों। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज, दोनों जोड़कर जो इंस्टॉलमेंट जाती है उसे हम कहते हैं बैंक की इंस्टॉलमेंट जा रही है। उसमें दोनों जुड़ा हुआ होता है, मूलधन भी और इंटरेस्ट भी दोस्तों। यहां तक समझे? जब मैं लगातार बैंक की सभी किस्तें दे रहा हूं तो बैंक कहेगा वाह, ललित बहुत अच्छी किस्तें दे रहा है, ललित हमारा फेवरेट कस्टमर है, उसकी एसेट, जो हमने एसेट दिए, वो परफॉर्म कर रही है, वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। अब इसके ऑपोजिट आ जाओ, जो ये लिखा हुआ है,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यदि मैंने किस्तें दी नहीं, जैसे किस्त पहले महीने जनवरी में मैंने किस्त नहीं दी, फरवरी में किस्त नहीं दी, मार्च में किस्त नहीं दी, मतलब किस्त ही नहीं दे रहा, तो उसे कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, उसे कहेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट परफॉर्म नहीं कर रही, हमारी किस्तें टाइम पे नहीं आ रही, उसे कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे ये बैंक है, ये ललित है, ये मैंने कंपनी का नाम लिख रखा है, कंपनी का नाम यानी यहां आप ललित कर दीजिए, ललित, कंपनी यानी ललित ने लोन लिया। यदि वो टाइम से किस्तें दे रहा है तो परफॉर्मिंग एसेट कर रही है, यदि नहीं दे रहा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रही है। लोन, दोस्तों अगर आपने लोन लिया है तो ये आपके लिए लाइबिलिटीज होगी या एसेट होगी, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके मुझे बताएं। आपने लोन लिया है तो ये आपके लिए एसेट होगी या लाइबिलिटीज होगी, ये कमेंट करके बताएंगे। मैं बताऊंगा वो वाला जवाब मत देना जो आपको पहले से ही पता होगा, वो जवाब दो रहे आप, क्योंकि मैं तो बताऊंगा क्या आंसर है इसका, मेरे सुनने के बाद नहीं, जो आपको पता है पहले से ही वही आंसर कमेंट करना, और नहीं पता है तो मत करना, ठीक है। चलिए, लोन बैंक के लिए एक एसेट होती है दोस्तों, लोन बैंक के लिए एक एसेट होती है, क्योंकि वो अपना पैसा दूसरों को दे रहे हैं। पैसा किसका है? बैंक का है, बैंक के पास लाखों रुपए रखे हुए हैं, तो वो क्या है? बैंक की एक एसेट है भाई, बैंक की एक एसेट है। लाखों रुपए बैंक की गड्डियां रखी हुई है, 500-500 नोटों की गड्डियां रखी हुई है, कितनी रखी है? 100, 150, 200, 500, जितनी भी रखी हुई है वो रखी हुई है, तो बैंक के लिए वो एक एसेट कहलाया जाएगा। लेकिन जो लोन ले रहा है उसके लिए वो लाइबिलिटीज कहलाया जाएगा, उसके लिए वो एक लाइबिलिटीज कहलाया जाएगा। भाई लाइबिलिटीज क्यों कहलाया जाएगा, बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करेंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं बताने के लिए। लाइबिलिटीज यूं कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि बैंक ने तुम्हें फ्री में तो पैसा दिया नहीं है, रिश्तेदार तो है नहीं तुम्हारे जो फ्री में दे दे, रिश्तेदार तो वैसे भी नहीं देते यार, उनके पास होता है पैसा, वो तो वैसे भी नहीं देते, तो बैंक से तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, क्या वो तुम्हें पैसा दे देना फ्री में? उधार दे देना, फ्री की बात नहीं हो रही, उधार, उधार दे देना। जब रिश्तेदार ही नहीं देते तो बैंक क्या तुम्हारे रिश्तेदार हो रहा है जो तुम्हें उधार पैसा दे देगा? नहीं, उधार दे रहा है तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसकी रिकवरी भी लेगा, उसकी रिकवरी भी लेगा, वो आपके लिए लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मैंने क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि वो आपको भविष्य में, फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, एक निश्चित पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित समय में, एक फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको उस पैसे को बैंक को इंस्टॉलमेंट में चुकाना पड़ेगा, रीपेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए वो आपके लिए एक लाइबिलिटी का काम करेगा, इसलिए वो आपके लिए एक लाइबिलिटी का काम करेगा। बैंक के लिए एसेट है, लेकिन वही पैसा जो लाखों रुपया आपको लोन के रूप में दिया है वो आपके लिए एक लोन के रूप में लाइबिलिटी होगा। ये आपके लिए एसेट भी हो सकता है दोस्तों,
ये आपके लिए एसेट भी हो सकता है, लेकिन वो इलीगल तरीके से होगा। आपने बैंक से 50 लाख का लोन ले लिया, उसे चुकाया ही नहीं, लेते भाग गए, 50 लाख आ गया अपने जेब में, 50 लाख की एसेट आ गई। यह आपके लिए एसेट बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे कमेंट करके बताना। 50 लाख का लोन लिया, जेब में धरा, लोन लेके भाग गए, बैंक वाले ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। यह आपके लिए एसेट बन जाएगा, क्योंकि आपको चुकाना तो है ही नहीं। ये इलीगल तरीके से बनेगा, क्योंकि बैंक का पैसा आपने हड़प लिया, 50 हजार की प्रॉपर्टी खरीद ली, एक बिल्डिंग खरीद ली, एक घर खरीद लिया। वो आपके लिए एक एसेट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रीपेमेंट नहीं करना, इसलिए एसेट हो जाएगा। अदरवाइज लोन का पैसा आपके लिए एक लाइबिलिटी होता है। समझे? अब आगे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा था लोन। लोन क्या होता है, एसेट। किसके लिए? बैंक के लिए। और कस्टमर के लिए क्या होगा, लाइबिलिटीज। यहां लिख देता हूं मैं कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए है भाई ये लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, जो हर महीने बैंक की इंस्टॉलमेंट जाती है, उसमें क्या क्या जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं हम मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज इक्वल क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। इक्वल क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। अब ये एनपीए देख लो क्या होता है। मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, ये 4 पॉइंट समझना दोस्तों। मैं एक बार कैमरा देख लो चल रहा है ठीक से या नहीं, फिर 2 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आता हूँ। पहला है लोन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ लोन। टाइप्स ऑफ लोन, लोन यानी एनपीए, बैड लोन कहेंगे इसे, लोन नहीं कहेंगे, बैड लोन। टाइप्स ऑफ बैड लोन्स, यहां लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ बैड लोन्स। टाइप्स ऑफ बैड लोन्स, बैड लोन। पहला होता है दोस्तों एनपीए, जिसके बारे में मैं अभी इतनी देर से चर्चा कर रहा था। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये 90 दिनों के अंदर होता है। यदि आपने पहले महीने किस्त नहीं दी, कोई बात नहीं, दूसरे महीने नहीं दी, कोई बात नहीं। यदि 90 दिनों के बाद भी आपने कोई किस्त नहीं दी, तो बैंक उसे कहेगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेगा उसे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेगा जब आपने 90 दिनों तक बैंक की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी दोस्तों। जब आपने बैंक की 90 दिनों तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो बैंक नाम देगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एसेट। ये स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड 90 दिनों से 364 दिन होता है। यदि आपने 90 दिनों से लेकर 364 दिन के अंदर भी बैंक की कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी,
तो बैंक कह रहा मेरा स्टैंडर्ड एसेट डूब गया, इसे नाम दिया जाएगा स्टैंडर्ड एसेट डूब गया। जो उसकी एसेट थी वो समझ लो स्टैंडर्ड एसेट, जो स्टैंडर्ड एसेट का नाम दिया जा रहा है। यदि आपने इसी लाइन को मैं फिर दोहरा रहा हूं अच्छे से, यदि आपने 90 दिनों से 364 दिन के अंदर भी एक भी किस्त नहीं दी बैंक की, तो बैंक कहेगा उसका नाम देगा स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 सॉरी दोस्त, डाउटफुल एसेट। ये डाउटफुल एसेट क्या होता है दोस्तों? यदि तुमने 1 साल से ज्यादा समय तक बैंक की कोई किस्तें ना दी हो, तो बैंक को डाउट होगा कि ये शायद किस्तें ना दी, शायद कि हमारा जो लोन लिया था उसका पैसा वापस ही ना करे। जब डाउटफुल एसेट में 1 साल से ज्यादा हो गया है और तुमने एक भी किस्त नहीं दी है बैंक को, तो बैंक को डाउट होगा कि ये शायद आगे भी कोई किस्त नहीं देगा, हमारा पैसा डूबा हुआ समझो, कि समझ लो डूब गया, क्योंकि 1 साल से ने किस्त नहीं दी, आगे भी हमें नहीं लगता कि ये किस्त देगा। तो इसे नाम दिया गया है डाउटफुल एसेट। चौथा पॉइंट है लॉस एसेट। इसमें पूरी तरह से फिनिश है, इसमें पैसा कभी वापस नहीं आएगा। इसमें बैंक को पूरा विश्वास हो जाता है दोस्तों, लॉस एसेट में बैंक को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब पैसा नहीं आएगा, मेरा पैसा डूब गया दोस्तों, कि मेरा पैसा डूब गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे नाम दिया गया है लॉस एसेट। मैंने लिखा भी हिंदी में, पैसा कभी वापस नहीं आएगा, तो इसे नाम दिया गया है लॉस एसेट। जब 1 साल से ज्यादा हो जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कि अब मेरा पैसा कभी वापस नहीं आएगा, समझ लो पैसा डूब गया, तो उसे नाम दिया गया है लॉस एसेट। तो इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको एनपीए के बारे में बताया है। जब आप लोन ले लेते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, तो बैंक कौन कौन सी कंडीशन रखता है, कौन कौन सी कंडीशन रखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं कोई दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, एक नई वीडियो लेके आऊंगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो समझ में भी आई होगी, समझ में आई होगी तो लाइक करें दोस्तों इसे, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों।